क्योंकि जो नहाएगा तो लिबास बदल पाएगा। जो नहाता है वो लिबास बदल देता है, जो पसीना बहाता है वो इतिहास बदल देता है। तो मजदूर कश जो है वो चाहे अपना पसीना बहा के कुछ भी बना सकता है, लेकिन लोग आज पसीना बहाना नहीं चाहते। नमस्कार, मेरा नाम वसीम है। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। तमाम तरह से आज देश पूरा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन कर रहा है, याद कर रहा है और गांधी के पथ पर चलने की लोग कस्में खा रहे हैं, सौगंध ले रहे हैं। तो आज का दिन बहुत ही ख़ास है और आज के इस पवित्र दिन पर मैं मौजूद हूं आजमगढ़ ज़िले के निजामाबाद तहसील में। एक कच्चे रास्ते पे हम लोग खड़े हैं। हमारे साथ क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, ग्राम सभा सदस्य हैं और साथ ही पूर्व ब्लॉक प्रमुख और सपा नेता इसरार अहमद जी भी हैं। ये उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र। आपकी सक्रिय राजनीति से विधानसभा क्षेत्र में है। ये अलग बात है कि आप पूरे ज़िले में या कहीं भी प्रदेश के अन्यत्र जगहों पे भी अगर मौका मिलता है किसी की मदद करने का तो आप पीछे नहीं हटते। तो हम लोग जहाँ पे हैं, मुझे बताया गया कि पहले यहाँ पे एक मेड़ हुआ करती थी और 2 लोग या 2 बच्चे शायद इसी मेड़ की वजह से, रास्ता ना होने की वजह से, यहाँ कोई रास्ता नहीं था तो शायद इसी तालाब में डूबने से या जो जैसे भी उनकी मौत हो गई। उसका भी हम लोग बातचीत के दौरान हम लोगों को पता चलेगा। तो यहीं से जान लेते हैं कि आखिर ये जो मेड़ था उसको ये आज एक पतला सा चक्रोट जैसा दिख रहा है, इस पर मिट्टी की पटाई हुई है। और इसरार अहमद जो कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख है, उन्होंने कहा, भी बातचीत हो रही थी ऐसे ही, तो उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा और चौड़ा करके इस पर खड़ंजा वगैरह लगाने की भी बातचीत चल रही है। तो हम लोग जान लेते हैं कि आखिर क्यों ऐसा हुआ, एक मेड़ को काट करके चौड़ा रास्ता बनाया गया, आखिर क्या वजह थी। नाम क्या है आपका? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, क्षेत्र पंचायत सदस्य? जी, मैं यहाँ से क्षेत्र पंचायत सदस्य। तो पहले ये बताइए कि कौन सा ग्राम सभा है? ये घूरीपुर है। घूरीपुर जी। घूरीपुर कितनी की आबादी होगी आप? यहाँ 1400। 1400 जी, 1400। तो आबादी किस तरफ है, दाहिनी तरफ या दक्षिण साइड में? जी। तो ये वहाँ तक जाने का रास्ता क्या हुआ करता था? वहाँ से तो मेन रास्ता दूसरा है। यहाँ ये लोग 20 साल से यहाँ रहते हैं, निवास यहाँ। ये 4 परिवार है यहाँ, लगभग 20 या 25 लोग होंगे इसमें। चारों परिवार में 20 से 25 लोग हैं। इन लोग के लिए रास्ता नहीं था तो एक मैयत हो गई थी, 6 साल के बच्चे थे, ख़त्म हो गए। तो हम लोग प्रमुख जी को मैं बताया था, तो प्रमुख जी आए थे। कैसे हुआ था वो? यहाँ इस पोखरे में एक पतले पतले रास्ते हैं, बच्चे हैं, खेलते कूदते चले गिर गए। जो मैंने बताया वही? जी, सही वही। तो प्रमुख जी को मैंने बताया तो प्रमुख जी आए थे और देखने के बाद प्रमुख जी ने कहा कि इस पर मिट्टी फेंकवा दो, क्योंकि हाँ, क्षेत्र पंचायत में मिट्टी का कार्य नहीं था। तो हम प्रमुख जी पैसा दिए और उसके बाद मैंने 50-40 मिट्टी फेंकवा करके ये लोग आने जाने का रास्ता हो गया। और इस पर पानी, सरकारी बजट का इस्तेमाल नहीं, सरकारी बजट का इस्तेमाल नहीं हुआ था। असल में पानी जब भर जाता था तो मंदिर है, मंदिर का रास्ता खोल करके ये लोग आते जाते हैं। यही यहाँ की सिचुएशन थी। तो अभी क्या हो गया है? इतना चौड़ा रास्ता अब तो यहाँ चौड़ा हो गया, ये लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। रास्ता बनाया है यहाँ ये 2 मीटर 2.5 मीटर है पूरा, 50 मीटर 60 मीटर जो भी होगा, पोखरे का पूरा पार्ट भी है हम लोग। तो आपका घर यहीं पे है? जी, हमारा घर यहीं पे सामने। ग्राम पंचायत का सदस्य? जी हाँ। इसका नाम क्या है? अख्तर अहमद। तो कब से आप लोगों का ये परिवार, 20-25 लोगों का जो परिवार है आप लोगों का? 30 वर्ष हो गए वो। 30 साल से हम लोग यहाँ रहते हैं। अच्छा। तो ये कब पटा है ये अभी अगली साल पटा हुआ है। अच्छा। प्रमुख जी ने पटवाए, बनवाए। हाँ, तो जो लड़का जब इसमें गिर के मर गया, जो ना छोटा बच्चा था 6 साल का, तब प्रमुख जी की खबर मिली तो प्रमुख जी ने इसको फेंकवा कर इसको बराबर करवाया। हम लोग को जाने आने के लिए जा आ रहे थे। अच्छा, इस वजह से अब उन्होंने जब देखा कि एक बच्चे का डेथ हो गया, तभी जो प्रमुख जी, हाँ, खबर मिली प्रमुख जी की, तो प्रमुख जी ने आए तो इसको देख कर जो इसको इतना चौड़ा बना के हम लोग को जाने आने के लिए थोड़ा रास्ता हम लोग को मिल गया। रास्ता? जी हाँ। यहीं पे इसरार अहमद जी भी हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि ये आपको कब पता चला कि यहाँ भी जो दुश्वारियाँ हैं लोगों को रास्ता बना देना चाहिए, कब ये? सबसे पहले तो 2 अक्टूबर के गांधी जयंती को पूरे देश को मैं नमन करता हूँ। ये पता है मैं गांधी जी का अनुयायी हूँ और गांधी जी के विचारों से अपना इत्तेफाक रखता हूँ। गांधी जी समाज सेवा में अपना जीवन पूरा दे दिए, तो हम लोग तो इस मुल्क के एक हिस्सा हैं, हम लोग भी उनका अपना आदर्श मान के चलें। पिछले साल जब यहाँ मुझे खबर चली कि कोई बच्चा मर गया है तो मैं आया तो देखा रास्ता नहीं था, तो मैंने कहा क्या पोजीशन है, तो क्या भाई गढ़ी में कट जाता है।
तो क्षेत्र पंचायत में सरकारी प्रावधान नहीं है कि मिट्टी पटवाया जाए। क्षेत्र पंचायत हाँ, तो हमने कहा कि अपने पास से हम लोग पटवा देते हैं। पटवाने के बाद मैंने कहा था कि एक आध साल जब मिट्टी बैठ जाएगी तो खरंजा लगाया जाएगा। इत्तेफाक से आपकी घुमक्कड़ टीम भी आज आ गई और मैं भी आ गया और देख रहा हूँ अब इसका काम भी मैं बहुत जल्दी करवा दूंगा, खरंजा लगवा दूंगा। तो खरंजा क्या क्षेत्र पंचायत के निधि से लेके गए? क्षेत्र पंचायत के निधि से मैं लगवाऊंगा इसको। मिट्टी नहीं लगाई जा सकती? मिट्टी नहीं, क्षेत्र खरंजा लगाया जा सकता है, इसलिए लगा हालांकि पूछना नहीं चाहिए बात, लेकिन क्या अनुमानित इसमें लागत लगी होगी मिट्टी पटाई या अन्य चीज़? अब देखिए, इसमें हम लोग कई लोगों ने सहयोग किया, जैसे अब्दुल रहमान ने भी सहयोग किया। मैंने इससे पहले भी राधे जायसवाल का नाम लिया था, उसने भी सहयोग किया और हमने सहयोग किया। मेरे समझ से 50-60 के हज़ार के लगभग इसमें खर्चा हुआ होगा। लोगों के समग्र हाँ, ये लोग इनकी मेहनत रही, इनका सहयोग रहा। हम लोगों ने अपना पैसा दिया, उन्होंने ईंटे से टुकड़ा दिया जो वहाँ भट्ठे थे, तो उससे पटा और फिर जो मजदूरी वगैरह लगी हम लोगों ने मिलकर दिया है। और ये काम जब तक कोई हर काम सरकारें नहीं कर सकती। समाज बहुत बड़ी चीज़ है, अगर समाज चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, परिवर्तन हो। बहुत जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी निभावें तो कोई काम असंभव नहीं है, सब संभव है। यानी सरकारों की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं, कुछ काम अपने से भी। आज लोग जागरूक हो जाएं तो मैं समझता हूँ सरकार के अधीन जो मुताज बैठे हैं उनको सरकार से अपेक्षा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना काम स्वयं ही अपनी जनता के लिए कर सकते हैं, लेकिन जज्बा होना चाहिए। वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी है। उन्हें वो प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर बनने की सलाह दें या न दें, लेकिन इंसान को स्वयं पहले से निर्भर होना चाहिए, क्योंकि जो नहाएगा तो लिबास बदल पाएगा। जो नहाता है वो लिबास बदल देता है, जो पसीना बहाता है वो इतिहास बदल देता है। तो मजदूर कश जो है वो चाहे अपना पसीना बहा के कुछ भी बना सकता है, लेकिन लोग आज पसीना बहाना नहीं चाहते और बहाना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी उठाना चाहिए। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत ही आसान कर रहे हैं, हम तो अल्लाह के अपने आप को जवाब देने लायक बन रहे हैं कि हम कुछ करके अल्लाह के यहाँ जवाब देने लायक बने, और उसमें अल्लाह ताला कामयाबी भी देता है। गांव में हम लोग गए थे, वहाँ पे असनी नाम का कोई गांव है, वहाँ पे एक नलका आपने लगवाया ऐसा देखा गया। वहाँ पे घर वाले बता रहे थे कि आपने कोई नलका लगाया, किसी और जगह पे भी लगाया। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आपको प्रेरित करती हैं कि जो निधि वगैरह अक्सर रोना रोते हैं, चाहे गाँव के प्रधान हो या ब्लॉक प्रमुख वगैरह या किसी भी पॉलिटिकल मतलब पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हो, रोना रोता है सरकारी निधियों का, संसाधनों का। तो आप खुद से ये सारी चीज़ें करते हैं, वो प्रेरणा कहाँ से? देखिए, सच कह देना मुजरिम हो जाता है, मुलजिम हो जाता है, और सच कहना भी ज़रूरी है। अगर सच कह देंगे तो फैसला हो जाएगा और झूठ बोलेंगे तो फिर फासला हो जाएगा। प्रधान और लोगों की बात क्या हम कहें, जब हमारे देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री ही कहे कि अब हमारी इंडिया मार्ग पाइप नहीं लगेगी, जहाँ तक मैं सुना है, और हमारी जनसंख्या के हिसाब से पूरी हो गई। अब जनसंख्या के हिसाब से पूरी तो हो गई, हो सकता है कागज़ में, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से पूरा नहीं हुआ। आप अगर गए हैं वहाँ तो ये देखे हैं कि कितना गरीब परिवार था। मुझसे उन्होंने अपेक्षा किया, सुनील पासवान नाम का एक लड़का है, उसने कहा, मैंने कहा भाई सरकारी नल तो नहीं आ रही है, कैसे दिया जाए? बोला कि हम आपसे अपेक्षा करते हैं। तो मैंने कहा मुझसे अपेक्षा करते हो तो मैं आपकी उपेक्षा नहीं करूँगा, मैं इसको लगवा दूँगा। मैं तुरंत अब्दुल रहमान से कहा कि लाके लगवा दो। 10,000 रुपया लगा अपने पास से, लेकिन कितनी तसल्ली हो रही है, वो परिवार पानी पिएगा तो दुआ देगा, तो दुआ भी लेना चाहिए, रुपया पैसा थोड़ी साथ जाए। गाँव में भी लगवाया? ये गांव हमारा बढ़हरिया पड़ता है, वहाँ छोटू करके एक नाम लड़का है, उसके घर भी बहुत किल्लत थी पानी पीने की। वो आके हमसे कहा, हमने उसको सामान भिजवा दिया, उसकी भी नल लग गई, उसके नल भी पानी दे रही है, और वो पानी पी रहे, उसकी परिवार हमको दुआ देगी। हम तो दुआ के तलबगार हैं, दौलत के तलबगार नहीं। लॉकडाउन में भी आपने लोगों की मदद किया, वो सिलसिला बदस्तूर जारी है। और आप अक्सर कहते हैं एक बात कि मैं ये सारी चीज़ें इसलिए करता हूँ ताकि समाज का वो वर्ग आगे आए, लोगों की मदद करे जिनके अंदर सामर्थ्य है। तो फिर एक बार वही सवाल कि क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को, ताकि अच्छी सोच के जो लोग हैं समाज में आगे आएँ और इस तरह की जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं लोगों की, उनको पूरी करें? देखिए, बहुत से लोग गाँव में मदद करते हैं, लेकिन वो पर्दे के आड़ में रह जाता है, उससे लोगों की और मदद नहीं हो पाती। मैं पॉलिटिकल लाइन में बहुत दिन से हूँ, 30 साल से हूँ, तो पॉलिटिकल लोगों को जो खिदमत करने का तरीका मैं वो सबको बताना और समझाना चाहता हूँ कि आप जब गरीब की मदद करोगे तो गरीब की दुआ आपके साथ होगी, और गरीब की दुआ जब होगी तो आप बहुत मजबूत होगे। जैसे लोग कहते हैं ना कि नेकी कर समंदर में डाल देते हैं, नेकी कर समंदर में डाल देते हैं, कुछ लोग हैं कि उस पर भी कीचड़ उछाल देते हैं। ये तो गरीबों की दुआ है मेरे साथ, जब डूबता हूँ समंदर में तो समंदर भी उछाल देते हैं। तो
देखा आपने, हमने बात किया पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद से, सपा नेता भी हैं, और जिस गांव में हम लोग हैं वहां पे एक परिवार रहता है, और ये जो पोखरी दिख रही है आपको, इसी के पानी में डूब करके एक 6 साल के बच्चे की 1 साल या जो भी उससे कुछ अरसा ज़्यादा हुआ होगा, डूब के मौत हो जाती है। और यहाँ पे इसरार अहमद आते हैं, उन्हें दिखता है कि यहाँ पे कमियाँ हैं, यहाँ के लोगों की परेशानियों को समझते हैं, और इनको एक ख्याल आता है कि क्यों ना इस रास्ते को बनाया जाए, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी को आसान किया जाए। तो इनके साथी हैं, राधे श्याम नाम है ना, क्या नाम बताया आपने? राधे जायसवाल। राधे जायसवाल हैं, जो इनके हर काम में मदद करते हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य जो इस गांव के हैं, इस क्षेत्र के हैं, उन्होंने भी मदद किया इस काम में। तो ये रास्ता तैयार हो गया है, और अब ये मिट्टी भी बैठ गई है। अब इस पर खड़ंजा लगाने की कवायद होगी, और यहाँ के लोगों के लिए निश्चित तौर पर एक सुखद बात है। गांधी जयंती के इस अवसर पर, 2 अक्टूबर के अवसर पर, गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री के पावन दिवस पर एक सौगात तो यहाँ पे मिली ही है यहाँ के लोगों के लिए, और साथ ही साथ इन परिवारों का दुख भी दूर हुआ है। तो हर लोग अपने अपने तरीके से, मैं कह रहा था, गांधी जी उनके आदर्शों, उनकी नीतियों को आत्मसात कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, विस्तार दे रहे हैं, उनके बताए गए रास्तों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। सबके अपने अपने तरीके हैं। हम ऐसे ही तमाम लोगों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे, और उनके अच्छे कामों की जो फहरिस्त है, जो बातें हैं, जो उनके काम हैं, आपको दिखाते रहेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम गांधी जयंती पे इससे बड़ी सौगात कुछ नहीं हो सकती। मैं अपने आप को उस लायक बन सकता हूं कि मैं गांधी जी की विचारधारा पर चलूं और गांधी जी की सच्ची श्रद्धांजलि दे सकूं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।